हाय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और इसमें मैं जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। 2017 के अंदर यूपीएसआई की परीक्षा हुई, उसके बाद 2 साल बाद 18 और 19 के अंदर जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी उसके अंदर यूपीएसआई वाले डायरेक्टली क्वेश्चंस रखे हुए थे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा। जिस किसी छात्र छात्राओं को अभी तक नोट्स प्राप्त नहीं हुआ है, नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है जीएस और हिंदी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके फाइल पे सर्च करेंगे जब आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नंबर पर मैसेज करके। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो निर्यात और आयात के बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1982 के अंदर हुई थी। और सही आंसर यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। इसमें आपसे पूछा है फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फेसबुक पर शो देखने के लिए फेसबुक वॉच का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम के लिए 2023 और 2024 के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें देखिए, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो नाभिक कहा जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा हुआ है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कितने तक बढ़ा सकता है? इसमें पैसे की अमाउंट पूछा हुआ है, तो 25,000 तक बढ़ाया जा सकता है। याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान है? अनुसूची कंप्लीट कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो भी मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, अनुसूची आप लोगों को पढ़ लेनी है। आपसे पूछ लेगा कि भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी अनुसूची में है। ठीक है ना, आर्टिकल आपसे पूछ लेगा, भाग आपसे पूछ लेगा, तो उन सभी को याद करना है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका दल बदल विरोधी कानून से संबंधित आपकी 10वीं अनुसूची कौन सी हो जाएगी? 10वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। इसमें आपको डैश ऑप्शंस दिया हुआ है और उसमें कहा गया है कि इनमें से किसके मामले में एक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में किया जाएगा? तो राइट आंसर है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को इनमें से किसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए के रॉय बनाम भारत संघ। ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। ये बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज और आप लोगों का इंपॉर्टेंट जीके प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। सार्वजनिक उपद्रव्य दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना कितने रुपए तक बढ़ सकता है? तो 200 रुपये तक बढ़ सकता है। कितना? 200 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर इनमें से कितने वर्ष तक का कारावास की सज़ा है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करता है तो 1 वर्ष के आप लोगों को सज़ा हो सकती है। सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ऑप्शंस को। लीजिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 7वीं। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपका पॉलिटी से जो क्वेश्चंस बनेगा या तो आपका अनुसूची से बनेगा, या आपका आर्टिकल से बनेगा, या आपका भाग से संबंधित बनेगा। और जो इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली जा करके वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर 7वीं अनुसूची सभी का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किस देश ने वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान भारत में अधिकतम एफडीआई अंतर्वाह का योगदान दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? तो ये किया गया था 1972 के अंदर, याद रखना है। ऑप्शंस आपका यहाँ पे डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? व्यक्तिगत संपत्ति के लिए बात करेगा, राइट आंसर आर्टिकल 300। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 300 दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूची है? तो 2 अनुसूची, ऑप्शन आपका डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, तो भारत की जनता के लिए, किसमें? भारत की जनता से प्राप्त करता है, याद रखना है, क्योंकि संविधान का जो निर्माण है, संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन सर्वोच्च यहाँ पे अगर आप लोगों को पूछेगा तो कौन है? तो भारत की जो जनता है, क्योंकि भारत की जनता ही क्या करेगी कि आप लोगों के लिए लोकसभा विधानसभा के अंदर अपने प्रतिनिधित्व को चुनकर भेजेगी, और वे जो कार्य करेंगे वो भारत के संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। ये चीज़ याद रखना है, ऑप्शन आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने भू स्थानीय सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय का और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत, अमेरिका, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, निम्नलिखित में से किन 2 देश चाहिए? हो गया आपका भारत, अमेरिका, सभी का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? इनमें से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, सभी का राइट आंसर। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, इसमें आपसे पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सी, भाग 11। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण होगा? तो ऑप्शंस में दिया हुआ है, चलिए देखिए, सी के अंदर देता है आप लोगों को शेर, और डी के अंदर दे रहा है आपको हिरण। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें पूछा है मांसाहारी का एक उदाहरण आपका शेर होगा। भैया शेर तो किसी को छोड़ता ही नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1974 के अंदर लागू किया गया था। सही आंसर आपका ऑप्शन आपका सी, सभी का राइट। चलिएगा नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को किससे लिया गया है? तो आयरिश, किससे भैया? आयरिश संविधान आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए। चलिएगा नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुपात 50-50। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश? तो यही आंसर होगा भैया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वे या तो सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हो मुख्य न्यायाधीश हो, या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। सही आंसर आपका डायरेक्टली ऑप्शन ए। चलिए, पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो पत्ता, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका बी। चलिएगा नेक्स्ट, आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? 1498। तो देखिए 1498 में आप लोगों ने जैसे ही 1498 देखा तो आप लोगों को पता होगा कि एक पुर्तगाली व्यक्ति आया था, वास्को डी गामा। कौन भैया? वास्को डी गामा आया था, और वो 1498 में आया था, तो राइट आंसर पुर्तगाली था। ऑप्शन आपका डी, सभी का सही आंसर। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ पे हो जाएगा? केरल राज्य। देखिए जीके जीएस हार्ड आता है जो बड़े एग्जाम होते हैं। ये जो क्लास है यूपी पीसीएस के लिए भी अच्छी रहेगी,
ठीक है ना, पीसीएस के लिए अच्छी रहेगी, यूपीएसआई के लिए अच्छी रहेगी, यूपी वीडियो के लिए अच्छी रहेगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी अच्छी रहेगी। ठीक है ना, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग कवर करिएगा। ऑप्शन सी, के रामकृष्ण बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय इनमें से किससे संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है? तो सही आंसर आपका सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना। इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल 23 जो आपका बनेगा, अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23, यही सही आंसर होगा, बंधुओं मजदूरी पर रोक लगाता है। इसके बाद यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का प्रयोग करता है तो वह भारत में साइबर कानून, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सही आंसर अनुच्छेद 129 आर्टिकल 129, ऑप्शन आपका डी सभी का सही आंसर। चलिएगा नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 14 वर्ष, न्यूनतम आयु 14 वर्ष आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 2006 के अंदर ये स्थापित किया गया था, ये याद रखना है, ऑप्शन आपका डी। इसके बाद भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा HYV बीज, ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस संरेखण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जस्टिफाइड अलाइनमेंट सभी का राइट आंसर, ऑप्शन आपका ए। बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, हार्ड लेवल है, परेशान मत होना। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे लिख लो, नोट्स बना लो, PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा इसका। ठीक है ना, जैसे ही आप लोग क्लास होगी उसके बाद आपको PDF ही मिल जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपतियों को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन लग जाता है यदि किसी राज्य के अंदर सरकार गिर जाए या किसी प्रकार का कोई घटना होती है जो सरकार सक्षम नहीं होती राज्य को अपने अंतर्गत कार्य करने में। ठीक है ना, तो उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है अनुच्छेद 356 के अनुसार। तो राइट आंसर रखिएगा 356। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे के अंदर आती है? तो ऑनलाइन समाचार सामग्री आती है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार। सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है ना। चलिए, ऑनलाइन हो रहा है यदि कोई भी आप लोग बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, या आप लोग कहते हैं पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप लोग मोबाइल के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति जो आपसे काफ़ी दूर है उससे कनेक्टेड हो रहे हैं तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार आएगा, ऑप्शन आपका ए। चलिए, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह, ठीक है, ऑप्शन आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय इनमें से कौन सा है? सर्वोच्च न्याय, अब देखिए जहां भी न्याय आ जाए, न्याय तो समझ लेना कोर्ट से संबंधित केस डालिए भैया, क्या कोर्ट। अब इसमें एक चीज हो गया कि सर्वोच्च कौन है भैया, सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सभी का राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका डी सभी का सही आंसर। चलिएगा नेक्स्ट, 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? आज का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बताओ, न तो ये करंट में आया न ये हिस्ट्री में आ रहा है, ठीक है ना। 1864 की बात कर रहा है, प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे भैया? तो आपका राइट आंसर होगा ड्राइच बेड सभी का राइट आंसर, ऑप्शन आपका डी।
चलिए नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री कौन करता है? तो मुख्यमंत्री राज्यपाल करते हैं। प्रधानमंत्री जो पीएम की करते हैं कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, तो सारी नियुक्ति मैं आपको रटाई दूंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, भारत की संसद द्वारा पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था 1996 के अंदर। कब किया गया था? 1996। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन आयोग करेगा, भारत का इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका ए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो भैया दोनों बैठक को बुला सकते हैं राष्ट्रपति जी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी। भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1951। याद रखिएगा, पहले भी बताया हुआ हूँ। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर छोटा क्वेश्चन करना होगा, कितने वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय सुरक्षा यानी हेलमेट का प्रयोग करना है? तो 4 वर्ष से ऊपर का, ठीक है, हो इससे हाँ बिल्कुल। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, इनमें से किस मामले में यह निर्धारित किया जाता है कि विधायन और विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता? तो डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन आपका सी।